सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप सही तरीके से ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? ऐसी मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। सब इमेजिनेशन में चल रहा है, आप तो रियल दिख रहे भी नहीं हो मेरे को, आप हो कहाँ? ठीक है, किस कोने से या किसी गोटे से आप बैठ के उस भैंस के बाजू में देख के वीडियो देख रहे होंगे, किसको पता, क्या पता, सब इमेजिनेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द लेक्चर। बट चालू करने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो, अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है ऑन माय चैनल, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, राइट? कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप प्रीवियस प्लेलिस्ट जाके वहां पे मैंने बनाया, वो प्लेलिस्ट से रिलेटेड आप 4 वीडियोस जो मैंने अपलोड किया है उसको आप देख के ये वीडियो देखना। देन एंड देन यू विल गेट टू मच कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप बोलोगे फिजिक्स के जैसा सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। लेकिन पांडु नाम वाले आपको बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सो डोंट टेक इट पर्सनल, ठीक है? नहीं तो मार दोगे कंप्लेन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी हियर। इससे पहले मैंने वीडियोस डाले हैं और वहां पे मैंने समझाया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर क्वाइट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आप बोलोगे राहुल सर वेक्टर क्या है? यहाँ पे तो आपने बोला ना, यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ही क्यों मैंने बोला, स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं बोला? इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस को अपलोड किया है। आप वो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बोल के हेडिंग है, आप वो जाके देखो, सॉरी देख के आना, चेकआउट देखआउट बोल रहा हूँ, ठीक है? चेकआउट करके आना, ओके? देन एंड देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, ओके? सो नाउ आई विल टेक हियर द पांडु। वेयर इज माय पांडु? पांडु दुकान मांडू। सो दिस इज अ पांडु अपना, ठीक है? दिस इज अ पांडु। नाउ दिस इज अ पांडु इज परफॉर्मिंग द लीनियर मोशन. Linear motion means it is moving along the only one axis, and that is nothing but I will take the x axis here. So here the motion of the Pandu को हमें explain करना है with the first axis. और क्या सर? Okay, one axis, that is nothing but the x axis. So that's why chapter की heading ही क्या है? One dimension है, ठीक है? चलो ये तो आइडिया हो गया, आपको पूरा समझ में आ रहा है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब पांडु A से एक दूसरे पोजीशन पे चले गया। नाउ योर ऑब्जर्वर। अब बोलोगे राहुल सर ये तो पांडु यहाँ पे खड़ा है, राइट? पांडु तो आपको मालूम है यहाँ से निकला था, मैं तो वहाँ से देख रहा हूँ। जहाँ से देखना स्टार्ट किया वो अपने लिए कौन सा पॉइंट बन गया? रेफरेंस पॉइंट बन गया। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। अब पांडु ओ से एक पोजीशन पे चले गया, वो पोजीशन कौन सी है? ए पोजीशन है, गुड। इसने कुछ ना कुछ आपको मालूम है पोजीशन में चेंज हुआ, कंटिन्यूसली पोजीशन में चेंज हुआ, यानी पांडु ने क्या परफॉर्म किया? मोशन परफॉर्म किया। वेरी गुड, यहाँ तक ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर। अब पांडु जब ए पे आएगा तो आपको मालूम है मास्टर राहुल मास्टर वो ओ से किधर गया? ए पे गया, तो आपको मालूम है उसने 20 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बोलो, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करता है तो वहां पे मैंने उस वीडियो में एक अच्छे तरीके से समझाया, जब भी पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन परफॉर्म करता है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम, राइट? बट जैसे पांडु को समझ में आ गया मैं कुछ तो भूल गया हूं, मैं तो वापस जाऊंगा। फिर से वो ए से ओ पे गया, राइट? फिर से अब मुझे बोलो पांडु निकला कहां से था? यहां से। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज आल्सो द फाइनल पोजीशन, मींस देयर इज नो शॉर्टकट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, मींस हियर द डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना आएगी? 0 आएगी। बट डिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी क्या? नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो हमें डिस्टेंस दिखाता है। क्या दिखाता है? डिस्टेंस, विच इज कवरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्पीडोमीटर दिख रहा है। बट आपका स्पीडोमीटर ये नहीं दिखाएगा कि आपने कौन से डायरेक्शन में कितने बार चेंज किया, या फिर आपने अपोजिट डायरेक्शन में आप चले गए हो, ये ओडोमीटर नहीं दिखाएगा, राइट? तो वेलोसिटी एक अलग कंसेप्ट है, एक वर्ड ही और एक कंसेप्ट ही पूरा यहाँ पे बिल्डिंग का ढांचा कोलैप्स कर देगा, ठीक है? मैंने प्रॉमिस किया है हर एक लेवल का स्टूडेंट को समझाऊंगा, इसलिए मैं वीडियोस लेट भले ही आ रहे हैं, लेट यानी क्या, दिन में एक ही डाल रहा हूँ, ठीक है? आगे चल के फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करने वाला हूँ, क्योंकि अब एडिटर चाहिए, एडिटर तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है? ये सब मैं खुद ही बनाता हूँ और खुद ही करता हूँ, सो दैट्स व्हाई वीडियोस लेट आते हैं। पर कुछ दिन बाद ये आगे बढ़ते जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी मैं इंक्रीज करने का ट्राई करूँगा, और इस चैनल में डेफिनेटली विल इंक्लूड द केमिस्ट्री एंड मैथ आल्सो, ठीक है? ये भी मेरा प्रयास है कि इस चैनल पर मैं स्लोली डेवलप करते जाऊँ। उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, इफ़ यू लाइक इट। ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? अब मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? चलो ग्राउंड लेवल से मैं आपको समझा देता हूँ पूरा, ये मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी, वो जाके वीडियो चेकआउट करना, देन एंड देन वॉच दिस लेक्चर, ओके? सो वो डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट यानी क्या? हियर वी हैव टू कैलकुलेट
द डिस्टेंस और कैन से द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूँ, नाउ दिस इज वन पोजीशन, नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ से ए से मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या लगा है, टाइम। तो उस हिसाब से जब हम रेट इंक्लूड करते हैं तो हमें टाइम के साथ उसका रिलेशन बनाना होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, जान दो, वो ऊपर से जा रहा होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किस में चेंज हो रहा है? पोजीशन, जगह चेंज हुआ तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस तो कवर होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो आप मुझे फट बोल के बोलो, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूँ। सो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. So that is nothing but the definition of the velocity here, right? Good, good, good. अब बोलोगे राहुल सर डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले बोला ना, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। ओके, अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, सो डेफिनेटली हियर वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ द वेक्टर लेटर। अब स्लोली डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब टीचिंग जब मैं करता हूँ तो इस लेवल की टीचिंग करते हैं, इस लेवल की हम टीचिंग नहीं करते हैं, ठीक है? ये लेवल सही है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, रिवाइज कर लो। अब ये क्या है? रिवाइज तो कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। अब बोलोगे वेरी गुड बोल रहा है मास्टर, मास्टर को क्या सुनने आ रहा है? अरे बाबा इमेजिनेशन, ओके। आइंस्टाइन, उस टाइम पे क्या विकिपीडिया था? उस टाइम पे सच में बोलो यूट्यूब था क्या? नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट तो ग्रेट ही थे। क्यों थे? रीडिंग। दिन ब दिन हम इधर उधर जा रहे हैं, दिन ब दिन हम इंस्टाग्राम पे 2-3 घंटे स्क्रोलिंग ही कर रहे हैं, राइट। आप बोलोगे राहुल सर आपका इंस्टाग्राम, मेरा भी है बाबा, ठीक है, लेकिन उससे अगर एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ता है वहाँ पे प्रमोशन से, तो इंस्टाग्राम क्या बुरा है? क्या नहीं बुरा है। अगर वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में अगर एक स्टूडेंट भी मेरे पास आता है देख के, तो क्या बुरी बात है क्या? नहीं, मैं उसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग? टाइम तो आपका भी उतना ही जा रहा है, मेरा भी उतना ही जा रहा है, बट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, राइट। सो टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ये स्कोर करने में, ट्रोल करने में टाइम मत डालो। दूसरों को ट्रोल करने वाला इंसान कभी जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरे पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं, राइट। अगर मैं हर एक को रिस्पॉन्ड करते बैठूंगा तो कैसा होगा, राइट। मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा क्या? वैसी ही आपकी लाइफ होती है बेटा, राइट। आप इधर उधर बातों में काहे को गिरते हो यार? माँ बाप का सपना बड़ा देखो, ठीक है? वो आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप रात दिन एक करो, ठीक है? तो ये हो गया प्रवचन आज का राहुल बाबा न्यूटन बाबा, राहुल बाबा। सो नाउ टेल मी, डिस्प्लेसमेंट किस में गिनते हैं हम? पोजीशन में चेंज हुआ तो डिस्टेंस मीटर में गिना जाएगा, और टाइम सेकंड में। तो आपको मालूम है इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। बट अगर डिस्टेंसेस बहुत स्मॉल है तो हम किस में गिन सकते हैं? सेंटीमीटर। और टाइम किस में गिनेंगे? सेकंड में ही गिनेंगे, राइट। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डायमेंशन। याद रखना, डायमेंशन ऑफ द स्पीड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस था, पोजीशन में तो चेंज हो रहा है दोनों तरफ, यानी उनका भी डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? यल, मास है ही नहीं, यानी m0, L1 T⁻⁻1, करंट है ही नहीं, A⁻0, और टेम्परेचर भी 0 है, राइट। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी हियर। गुड गुड बेटा, सगळ्यांना समजायले मराठी माणूस, जय महाराष्ट्र। ओके, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, here we have to discuss about the uniform velocity here. So what does it mean uniform velocity? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है? सीखेंगे ना, क्या गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। ये मेरी कार है, सुपर फास्ट कार, BMW सुपर फास्ट BMW कार, 60-70 लाख की कार चलती, ये भी है, चलती मारुति 800 भी है, बट हम लोगों को शो ऑफ करना होता है ना, ठीक है? जाने दो, आप क्या बोल सकते हैं। नाउ दिस इज अ कार, यू नो, और यहाँ पे मैं डायरेक्शन सेट करता हूँ। डायरेक्शन को सेट करते हैं यहाँ पे। सो आई विल टेक, दिस इज द नॉर्थ, हियर इट इज, आई विल टेक द साउथ, हियर इट इज, आई विल टेक द ईस्ट, एंड दिस इज आई विल टेक द वेस्ट। नाउ केयरफुली अंडरस्टैंड, अगर कार, आपको मालूम है यहाँ से यू आर ऑब्जर्वर, राइट, यू आर द ऑब्जर्वर, राइट। मैंने पहले बोला, हम न्यूटन बाबा के जब लॉ सीखते हैं तो हमें ऑब्जर्वर बनना ही पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छे तरीके से स्ट्रांगली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे हायर लेवल के। अभी तो हायर लेवल ऑन ही नहीं हुआ है, ठीक है? अब बोलोगे राहुल सर फिजिक्स कितना सिंपल है। अरे नहीं रे बाबा, दिस इज द बेसमेंट। ओके, सो आपने यहाँ से देखना चालू किया तो ये अपने लिए कौन सा पॉइंट बना? जल्दी से बोलो, रेफरेंस पॉइंट। अब कार आपको दिख रहा है, कार O से A पे गई, A से B पे गई, B से किस पे गई? C पे गई, और C से क्या किस पे गई? D पे गई। अब यहाँ पे जब मोशन वन डायमेंशन हो तो हम क्या बोलते हैं? द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस, और टाइम तो उतना ही है, टाइम भी तो उतना ही है। अब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस स्टैंड फॉर टाइम, दिस स्टैंड्स फॉर द व्हाट? स्पीड। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलो, कार का वेलोसिटी और कार का स्पीड ड्यूरिंग द वन डायमेंशन मोशन और कैन से द अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो सेम ही होता है, ठीक है? अरे बाप रे,
काम बढ़ गया ना रे बाबा मेरा, ठीक कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट इज सेटलमेंट ऑफ लाइफ, ओके। सो दिस इज आई विल टेक द पोजीशन सी। अब मुझे बोलो कार आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं BMW कार में बैठा, राइट, एक्सेलेरेटर पे पैर दबाया, अब ये कार क्या एक ही जगह पे रहेगी क्या? नहीं, राइट, आई अंडरस्टैंडिंग। ये कार जो BMW है, सुपर फास्ट कार BMW, शादी शुदी कार नहीं है अपनी, सुपर फास्ट कार है BMW। कौन से पॉइंट से निकली? रेफरेंस पॉइंट से निकली है, और रेफरेंस पॉइंट से होते चलती चलती देखो सामने जा रही है, यानी आपको मालूम है। सो ये डायरेक्शन मुझे बोलो, वेस्ट से किधर जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है, सीधा जा रही है गाड़ी, कोई राइट टर्न नहीं, लेफ्ट टर्न नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग। बट आपने क्या किया? आपकी आंख ऐसे लग गई थोड़ी बहुत, यानी आपने इस पॉइंट से ही देखना चालू किया। अब रेफरेंस पॉइंट को मारो गोली, यहाँ पे गाड़ी रेस्ट में थी, तो वेलोसिटी कितना है? 0 है, राइट। बट आपके आंखें लग गई क्योंकि आपका ध्यान अभी भी वीडियोज में नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हो, मास्टर पढ़ा रहे हैं कि सही से? नहीं, दूसरा देख लेता हूँ टीचर, देखो भाई आपको थोड़ी रोका है कोई। अब मुझे बोलो, यहाँ से आपकी आंख लग गई थी थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो कौन सी पोजीशन पे गया? ए पोजीशन, 9, ओके, गुड। तो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे जो स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, अभी बोला ना 1 डायमेंशन में स्पीड मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे भी आपने देखा 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी आपने देखा 10 मीटर पर सेकंड है, डी पे भी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। यानी आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बाबा मास्टर तो गाड़ी में बैठा, वो रेफरेंस पॉइंट से तो मैं देख नहीं पाया, ए पोजीशन से देख रहा हूं, ए पोजीशन से वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है। आर अंडरस्टैंडिंग? गुड। नाउ आई एम परफॉर्मिंग द मोशन विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन, विद द नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, बिकॉज इफ यू टेक द वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और if it is a vector, so it possesses the both kinds of the thing. One is a magnitude here, and another is nothing but the what? Direction, right? अब magnitude भी उतना ही है और direction भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे राहुल सर को अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। Are you getting my point? Are you getting? Yes or no? Good. अब नो भी बोलेगा तो मैं क्या सुन सकता हूँ यहाँ पे? यानी पार्टिकल इज सेड टू बी हैव द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। अब ये 10 क्या है? वैल्यू ही तो है, राइट? ये वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। साथ में साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, साथ में साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये BMW कार को बोलना कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, राइट? स्पीड याद रखना, 1 डायमेंशन मोशन है, तो वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू स्पीड इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग मिलते हैं, इसलिए वो वीडियो जाके देख लेना। मैं अभी 7-8 बार बोल चुका हूँ आपको, वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, बट आप देखोगे नहीं, आप इसको नहीं, क्या आप वॉच टाइम नहीं, रीच कम कर दोगे। आप बोलोगे राहुल सर वो दूसरे तो वीडियो 1-1 घंटे के, अरे 1-1 घंटा को नहीं देख रहा है भाई, ये नया चैनल, नया नहीं क्या पुराना ही है, ठीक है। आई थिंक 2013 में जब मैं BSc पास आउट हुआ था, उस टाइम पे मैंने मोबाइल लिया था, वो भी ट्यूशन लेके लिया था, ठीक है। अब उस टाइम का अकाउंट है, बाद में तो 4-5 साल तो यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। बट कैसा है, पुराना ही अच्छा है, ओल्ड इज गोल्ड। सो दैट्स आई नॉट क्रिएटेड द ओके, वो दूसरा मैंने ईमेल आईडी पे नहीं खोला चैनल, मेरा पुराना ईमेल आईडी पे वो चलते जा रहा है, जो मैं एग्जाम के लिए यूज़ करता था, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम यहाँ पे कि बाबा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलते हैं? जब गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ साथ मैग्नीट्यूड में चेंज ना हो रहा हो। डन, गुड। अभी इतना बड़ा वो पैराग्राफ बना के रख दिया वहाँ पे, so that will makes us very confused. Okay, so here what do you mean by the non-uniform velocity? Here non-uniform velocity हम किसको बोलेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वेलोसिटी आपको पता है कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैंने पहले बोला अगर ये वेक्टर है तो इट पोजेसेस द मैग्नीट्यूड प्लस इसको क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग? गुड। अब मुझे बोलो, ए बाबा यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा, डोंट वरी, मैं हूँ ना यहाँ पे। सो दिस इज़ यहाँ पे वो BMW कार नहीं लिया क्योंकि जगह कम है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरी कार है, राइट, BMW सुपर फास्ट, ये ऑलरेडी मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, बट आपने ऑब्जर्व करनी है यहाँ से, तो आपके लिए ये कौन सा पॉइंट बना? रेफरेंस पॉइंट। नाउ यू आर ऑब्जर्वर, गुड। आप बोलोगे यहाँ पे नहीं गया, ऐसा इधर भी रास्ता जाएगा, एक इधर भी रास्ता जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं, राइट। ये गाड़ी जैसे ही अभी अपना कौन सा भी चौक होता है ना, वहाँ पे 4-5 ऐसे पान पट्टे होते हैं, राइट। आओ, याद है कि नहीं याद है? बोलो जुबान केसरी। लोग बोलते हैं राहुल सर, अरे बाबा मेरे को क्या करना है, खाओ। ये यूथ के लिए मैं डालता हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं डालता जो बड़ा हो चुका है, ठीक है। आई एम 30+, अब मेरे लिए क्या ज़रूरी है? जो करना था उस टाइम पे सही कर लिया हूँ, ठीक है। अब करना तो नहीं, क्या कर, अरे कुछ नहीं है बाबा। चलो, ये रेफरेंस पॉइंट है। नाउ दिस इज द पोजीशन ए,
ठीक है, ये अपना एक डैश डैश नहीं का पॉइंट है, एक पोजीशन है। बट आपको मालूम है जैसे ही गाड़ी एक के बाद जाएगी तो इसके लिए 3 ऑप्शन खुले हैं। एक तो ये इसके लिए लेफ्ट टर्न लेगी या फिर राइट टर्न लेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुड, वेरी गुड। चलो मैं समझ गया कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। इधर एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, देखो केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। गाड़ी आपने देखा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, ए पे भी 10 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है। यहाँ पे भी बी पोजीशन लेता हूँ, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे मैं पोजीशन सी लेता हूँ, गाड़ी यहाँ पे गई तब भी 10 मीटर पर सेकंड ही स्पीड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब बोलो मुझे, जल्दी से बोलो। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए दोनों भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, वैल्यू, प्लस साथ में साथ क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन है। अब बोलो, इसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, ठीक है। अगर ये कार इधर जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यानी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज। अब जहाँ पे चेंज है वहाँ पे वेरिएबल है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये कार को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे नहीं, आप इसको क्या बोलने का, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है। अब बोलेगे राहुल सर गाड़ी का वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं। अरे बाबा गधे, ये जो है ना, सॉरी फॉर इट, ठीक है, वो गधा है आप पर्सनली लोग वो मौसर तो है बस। अरे बाबा आप कितने बार बोलना, इतना बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड प्लस क्या है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, तो आप क्या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे, नहीं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, गाड़ी नहीं क्या बाबा, ये याद रखो, यहाँ पे ये गाड़ी की 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो ये कंडीशन में गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ी चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। डायरेक्शन कांस्टेंट है बट चेंज इन क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड पहले 10, 20, 30, 40। तो अब ये कौन सी वेलोसिटी जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड गुड गुड, ओके। आप बोलोगे राहुल सर ये तो वेक्टर है, और वेक्टर के लिए वेक्टर एनालिसिस आना ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है, एनालिसिस। इफ़ यू टेक एट द हायर लेवल, इतना बड़ा पैराग्राफ, इतनी बड़ी थ्योरी, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। सिंप्लिसिटी से भी आप सीख सकते हो, ठीक है, बट वहाँ पे आपको क्या मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुड गुड। चलो विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गुड गुड। अब ये एक्सेलरेशन है क्या? मैं लोअर पे जब क्लास लेता हूँ ना, सबसे बड़ा मज़ा आता है मुझे। 9 फाउंडेशन, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है मैंने 9 से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया है, आप जाके एक बार चेकआउट करना। लॉज ऑफ मोशन जो कि 9 का है, स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, महाराष्ट्र, उसको भी देख लेना, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। अब वेक्टर बोले तो आपको पता है, मैं यहाँ पे मैं 10 बार तो बोल रहा हूँ, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो साथ में साथ मैग्नीट्यूड, और उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब इसका एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, ओके। इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। अब मुझे बोलो, आप ही यहाँ पे एग्जांपल में आपके सामने सेट करके देता हूँ, और ये नहीं, कहाँ है, ओके ओके गुड। सो आई विल टेक दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, यू नो। अब मुझे बोलो, मैं यहाँ पे अपना कार लेता हूँ, अपना BMW सुपर फास्ट, ज़बरदस्त गाड़ी है। आप बोलोगे राहुल सर कभी बैठे हो क्या? कभी नहीं बैठा कभी नहीं बैठा इस गाड़ी में, और बैठना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज द BMW सुपर फास्ट। अब ये BMW सुपर फास्ट, यू आर ऑब्जर्वर, कैसा ऑब्जर्व कर रहे हो, ज़बरदस्त अब ये कार नहीं क्या, यहाँ से निकलने वाली है, यानी वो किस में है, रेस्ट में है। अब ये सादा सुदा 9 का बच्चा भी फाउंडेशन का बोलेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, राइट। बट जैसे ही ये गाड़ी आपको मालूम है A पे जाएगी, उसके साथ B पे जा रही है, B के साथ C पे जा रही है, उसके साथ D पे जा रही है, ठीक है, उसके साथ E पे जाएगी, बाद में F पे जाएगी, फिर बाद में नहीं क्या G पे जाएगी, बाद में H पे जाएगी। अब बोलोगे लंबा चौड़ा, अरे नहीं ना, आप कंडीशन बनाएंगे ना। यहाँ पे गया बड़ा स्पीड ब्रेकर है, राइट, यहाँ पे देखो खड्डा, अपना इंडिया की खासियत है, हाँ खड्डा है, खड्डा। यहाँ पे देखोगे एकदम प्लेन रास्ता, थोड़ा सा प्लेन रास्ता देंगे ना गाड़ी को भगाने के लिए, नहीं तो BMW सुपर फास्ट कहलाने का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। अब मुझे बोलो, ये गाड़ी उस स्ट्रेट रास्ते पे क्या सीधा जाएगी क्या? हाँ बोलो जल्दी, स्ट्रेट यानी वो कांस्टेंट इससे जाएगी क्या, वेलोसिटी जाएगी?
स्पीड से बोलो, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन है और स्पीड मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी। अब मुझे बोलो यहाँ से जब निकला तो स्पीड 0 थी, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 20 हो गए, यहाँ पे फिर से 10 हो गई, फिर 10 से यहाँ तक जाने के लिए यहाँ तक 20 हो गई, फिर बाद में 15 हो गई, यहाँ पे जाने के बाद आपको मालूम है 25 हो गई, यहाँ पे नहीं क्या 45 हो गई, लेकिन यहाँ पे फट बोल के स्पीड ब्रेकर आया तो कितना हो गई 17 ही हो गई। तो क्या चेंज हो रहा है? मास चेंज हो रहा है क्या? बॉडी का मास चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? मोमेंटम। आर अंडरस्टैंडिंग? अब बोलेगे राहुल सर ये मोमेंटम क्या है? इसलिए नहीं क्या, वो SI यूनिट का वो चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, वो जाके आप अच्छे तरीके से मेहनत करना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ of motion, that is a force is equal to, that is a mass into क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। गुड। आप बोलोगे राहुल सर हमें पहले ही पता है, लेकिन मैंने बोला ना अपना टारगेट इस ग्राउंड लेवल का स्टूडेंट होना चाहिए जिसका कोई गलती नहीं है, ठीक है। कंडीशन हर एक की सेम नहीं होती है, ठीक है। किसी के घर पे 500 रुपये एक टाइम के खाने का खर्चा है, तो किसी के लिए 500 रुपये नहीं क्या, पूरे दिन की मेहनत है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? ये जो नॉलेज जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है ना, वो बिल्कुल एफर्ट भी नहीं कर पाता ना, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे राहुल सर सीरियस कैसे हो गया? सीरियस नहीं हुआ हूँ, पुराने यादें आ जाती हैं। नॉलेज के लिए ऐसा भूख होनी चाहिए, भूख। 4 दिन खाना नहीं मिला ना, बात से रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन आपके सामने आपके माँ बाप का लाड़ की वजह से ना आपके पंच पकवान भी आप उसको फेंक देते हो। भूख होनी चाहिए, अंदर से भूख होनी चाहिए, पढ़ने का है, कुछ बनने का है। ये भूख अभी नहीं दिखती है जनरेशन में, नहीं दिखती है। भूख वाला इंसान कम सोता है, बिल्कुल कम सोता है, उसको सेटिस्फैक्शन की नींद नहीं आती, ठीक है। पैसा तो हर जगह से कमा सकते हो, आप मजदूरी करके भी कमा सकते हो, आप खाली आलसीपना से ज़िंदगी बर्बाद करके भी आप पैसे कमा सकते हो, लूट के भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। पैसा तो आएगा, किस वे से आ रहा है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हो गया ज्ञान की गंगा तो बहुत हो गई, ठीक है। आप बोलोगे ना राहुल सर इतना लेंदी की वीडियो डाल रहा है, या फिर क्यों इतना छोटी छोटी चीज़ें क्यों समझाते रहता है? तो मैं क्यों समझा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ रहा है ना। किसी के लिए 500 रुपये एक दिन की मेहनत है, तो किसी के लिए 500 रुपये एक पिज़्ज़ा का खर्चा है, ठीक है। तो हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है, तो इस हिसाब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ कि हर एक लेवल का स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन। अब मुझे बोलो यहाँ पे व्हाट यू ऑब्जर्व, अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है। चलो मास गाड़ी का 1000 kg है, कितना है 1000 kg, यानी जब गाड़ी यहाँ से निकली थी मास 1000 kg था, नहीं यहाँ तक गए ना 500 kg रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बोलोगे आइंस्टाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो चलो जान दो, उसको मैं ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस मोशन, मोशन मोशन इमोशन। तो इमोशन से पढ़ाता हूँ बोल के ज़्यादा ज्ञान आ ही जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक चीज़ को जाना कि उस BMW कार की जो कि राहुल मास्टर की है, उसकी किस में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में। आप बोलेगे राहुल सर आपने तो डायरेक्शन चेंज नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्शन को कांस्टेंट रखा। अरे 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 डिस्टेंस कैसे क्या आ गया, एज। सो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बट मैग्नीट्यूड में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड में क्या किया, चेंज, ठीक है। ये भी नो प्रॉब्लम, यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा, ओके डन डन, यहाँ तक तो ठीक है। अब बोलोगे ए बाबा ध्यान दो इधर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन? सो अगर मैं डेफिनेशन का यूज करूँ, इट इज नथिंग बट द चेंज इन, किसमें चेंज हो रहा है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। बट जहाँ पे चेंज होता है ना, राइट, तो हम वहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं, और उसके लिए हमें कैलकुलस सीखना होता है, दैट इज अ डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम क्या बोलते हैं कि बाबा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, राइट। अब जहाँ पे डेल्टा होता है वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस, सो आई विल टेक दैट इज dv बाय व्हाट, dt, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
ओके, आप बोलोगे राहुल सर ये तो फार्मूला अंदर नहीं है, तो बुक में अलग पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे दिख रहा नहीं है। तो आपने क्या किया, इतना टोटल मोशन को मैंने एक ही बार एक्सप्लेन किया, बट आपने क्या इसको पार्ट वाइज भी स्टडी कर सकते हो। कैसा, चलो मैं यहाँ पे O पॉइंट है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, A है, ठीक है। इस पोर्शन पे ही मैं फोकस करके आपको समझा दूंगा कि क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीला ले लेता हूँ, पीला, ठीक है। ओके चलो, गाड़ी मुझे बोलो BMW अपनी कहाँ थी, यहाँ पे थी, कौन सी पोजीशन पे थी, O, राइट। वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0, राइट। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए एक तो आप U बोलो या फिर आप V1 भी बोल सकते हो, ठीक है। बट आपको मालूम है BMW कार चली 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 रे चली चली, गाना याद आ रहा है, अभी को गाना है, वैसा गाना और सुनने का और गाने का बहुत शौक है, बट अभी नहीं, ठीक है। आप बोलोगे राहुल सर टीचर के लिए होता क्या है मालूम है, ब्रेन वेव्स को सेट करना, मेंटली को सेट करना। अब वो पिक्चर देख के थोड़ी आएगा, पिक्चर देख के फिर आलस आएगा। चलो एंजॉय करते हैं लाइफ को। सो दिस इज आई विल टेक द वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे जाने के बाद कितना थी, 10 थी, वो पोजीशन कौन सा थी अपनी, A। तो आपको समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज द V2 एंड V2 स्टैंड्स फॉर, आपने इसके बाद ऑब्जर्व नहीं किया तो ये स्टार्टिंग में आपको आपने देखा ना उसको, तो आप इसको कौन सी वेलोसिटी बोलना, इनिशियल वेलोसिटी। एंड दिस इज द V2, उसके बाद गाड़ी नहीं दिख रही आपको, इमेजिन करते हैं, तो आपको ये कौन सी वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी। अंडरस्टैंडिंग। और फाइनल वेलोसिटी हम V से दिखाते हैं। अब बोलो एक्सेलरेशन क्या आएगा, चेंज, जहाँ पे डेल्टा होता है मैंने पहले ही समझाया, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे आपको मालूम है स्टॉप वॉच आपने चालू किया तो टाइम की वैल्यू T1 लेता हूँ, यहाँ पे T2। अब यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और यहाँ पे 2-3 सेकंड हो गया तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज T2 माइनस व्हाट, T1। और यू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस हमारा देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। तो अब इसका डायमेंशन निकालते हैं ना। अब डायमेंशन के लिए जगह ही कहाँ है, अरे मेरा गेसिंग थोड़ा कम हो गया, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ फंड को। अब डायमेंशन के लिए फार्मूला आना जरूरी है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने निकाल के दिया है, जाके देख लेना वो चैप्टर 1 का जाके लेक्चर देख लेना। इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये साइन से भी निकाल सकते हो आप, मीटर पर सेकंड, और सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो आ गया, ओके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, ये साइन इट। ओके सो ये किस में गिनोगे, मीटर पर सेकंड, टाइम किस में गिनोगे, ठीक है, सेकंड में गिनोगे, तो क्या आएगा, ये साइन इट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, राइट। अब बोलोगे डायमेंशन का, अबे निकालता हूँ ना, गड़बड़ का क्यों कर रहे हो यार। अब बोलोगे ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, इमेजिनेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, चलो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी L बाई टी स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बना, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज m, मासी नहीं है तो m0 L1 t टू द पावर कितना आएगा, -2 a टू द पावर 0, और थीटा टू द पावर कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। आप बोलोगे राहुल से डायरेक्ट दे रहा है, ओए कॉपी पेस्ट नहीं, वो जाके लेक्चर नंबर जाके देख लेना हो, यूनिट एंड डायमेंशन में पूरा एक्सप्लेन करके दिया। अब क्या इतना लंबा चौड़ा बनाऊंगा क्या वीडियो, नहीं बनाऊंगा ना। तो फिलहाल के लिए हम एक्सेलरेशन पर रुक जाते हैं, और टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे रे, 1-1, 2-2 घंटे का, थोड़े थोड़े इसमें मजा है। वो वेब सीरीज़ में हालांकि वो लंबी चौड़ी होती है, सीरीज लॉन्च होती तो 6-6 आ जाते हैं एपिसोड्स, राइट। बट उसको पता है ना, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना कर रखोगे उस टाइम के लिए। सो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। जो स्टूडेंट ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता है, जिसकी कंडीशन नहीं है बेटा, डोंट वरी, जितना हो सके मेरे से मैं हेल्प आपको ज़रूर करूँगा। भले ही आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, ऐसी एक आशा करता हूँ। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम रुक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलता हूँ।